हेलो फ्रेंड्स, मैं शबनम हूँ। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल काउंसलिंग कॉर्नर पर। मैंने मेरे फर्स्ट हिंदी वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। आप घर बैठ के इंग्लिश सीख सकते हो और इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है अगर आप आपकी ज़िंदगी में या करियर में आगे बढ़ना चाहते हो। तो आज के वीडियो में मैं 3 सवालों का जवाब दूंगी। पहले सवाल ये है, क्या इंग्लिश सीखने के लिए मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस ज्वाइन करके सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे इंग्लिश बोलना आना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्लासेस और ग्रामर सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को ले लो। जब बच्चे 5-6 साल के होते हैं तो बहुत आसानी से अच्छी तरह से वो कोई भी लैंग्वेज बोलने लगते हैं। तो क्या बच्चे कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कोई ग्रामर पढ़ते हैं? ऐसे ही अभी इंग्लैंड में ले लो तो बच्चे 5-6 साल में बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो कैसे सीखते हैं? वो लोग अपने माता पिता को बोलते हुए ध्यान दे के सुनते हैं और इमिटेट करते हैं, तो रिपीट करते हैं। ऐसे ही ऑटोमेटिकली बच्चे कोई भी भाषा सीख जाते हैं। दूसरा सवाल है कि इंग्लिश सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा? इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती हूँ, वो आप पे निर्भर होता है। आप रोज़ाना कितना टाइम देते हो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, कितना मेहनत करते हो, इस पे डिपेंड होता है। दूसरा, आपके ग्रास्पिंग कैपेसिटी में भी डिपेंड करता है। थोड़े लोग जब कुछ भी नए सीखते हैं तो बहुत आसानी से उनको पकड़ आ जाती है, आसानी से सीख जाते हैं। थोड़े लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, तो 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तीसरा सवाल ये है कि अगर मुझे घर बैठ के इंग्लिश बोलना सीखना है तो कितना खर्चा होगा? तो मैं आपको बता दूंगी आपको क्या क्या खरीदना होगा। आपको एक डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू कोई भी लैंग्वेज जो आपको आता है, वो डिक्शनरी खरीदना पड़ेगा, जो आप पुराने बुक स्टोर में कम पैसे में खरीद सकते हो। आपको एक नोटबुक खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा। एक पेन खरीदना होगा और आपको पढ़ने के लिए कोई स्टोरी बुक, जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का या प्राइमरी का जो स्टोरी बुक होते हैं या कॉमिक्स होते हैं, वो खरीदना पड़ेगा। वो भी आप पुराने बुक स्टोर में खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो बहुत बढ़िया है। बस इतना ही खर्चा लगेगा आपको घर बैठ के इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठ के 4 आसान स्टेप्स यूज़ करके इंग्लिश सीख सकते हो। पहला स्टेप है लिसनिंग विद अटेंडिंग, यानी कि आपको पूरा ध्यान लगा के सुनना और समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि आगे वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कुछ सुन रहे हो मगर आपका ध्यान कहीं और है और कुछ और सोच रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पूरा ध्यान लगाना होगा। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश, अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूब चैनल है वो लगातार देख सकते हो, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो। सबसे बेस्ट है आप इंग्लिश कार्टून देखा करो, क्योंकि वो आसानी से आपको समझ आएगा। सेकेंड स्टेप है आपको रीडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई प्राइमरी बुक यूज़ स्टोरी बुक्स रीड कर सकते हो या कोई कॉमिक्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें पिक्चर्स हो गया, आसानी से आपको अंडरस्टैंड होगा। और जब भी आप रीडिंग प्रैक्टिस करते हो हमेशा आपका डिक्शनरी आपके साथ रखना, और जब भी आप पहले स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ पढ़ना, अगर कोई भी वर्ड नया है, आपको समझ नहीं आता है, तो इमीडिएटली वो वर्ड को आपका डायरी में नोट डाउन कर लेना। तो ऐसे जो भी वर्ड समझने आता है आपके डायरी में नोट करते जाना, उसके बाद उसका मीनिंग देख के वो वर्ड को आप समझ जाना। तो फिर से वो पैराग्राफ पढ़ के देखना, और जब आपको पहला पैराग्राफ पूरी तरह से समझ आ जाएगा फिर आप सेकंड पैराग्राफ जाके सेम प्रोसीजर आप फॉलो करना। ऐसे ही करते करते पूरा स्टोरी जब तक आप ख़त्म कर दोगे, आप इतने सारे नए वर्ड सीख जाओगे।
उसके बाद फिर से रीड करके देखना, तो आसानी से आपको वो स्टोरी समझ आ जाएगी, फिर आप नेक्स्ट स्टोरी मूव कर सकते हो। और अगर आप एक दिन रीड करते हो और 2 दिन रीड करते हो, फिर गैप छोड़ देते हो, फिर से रीड करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कंसिस्टेंट होके रोज़ाना आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड स्टेप होगा राइटिंग। आपको लिखने के आप प्रैक्टिस करना होगा। तो आप सेम बुक जो आप रीड करते हैं वही बुक यूज़ करके आप देख के 5 और 10 सेंटेंसेस एवरी डे लिखो, और जब लिखते हो पढ़ पढ़ के लिखो ताकि आपको ईजिली ग्रैस्प होगा। उसके बाद जब आप थोड़े वर्ड सीख जाओगे, सेंटेंस भी फॉर्म करने लगोगे, तो अपने आप थोड़े वर्ड्स लेके थोड़े सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करना। और उसके बाद एटलीस्ट एक ईजी टॉपिक्स कुछ लेना, लाइक फ्रेंडशिप ले सकते हो, फैमिली ले सकते हो, स्कूल, और एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करना। और जब आप लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे जाके अगर आप कुछ लिखते हो और कोई पढ़ता है उसे समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। चौथा और लास्ट स्टेप और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोलने के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करते हो बोलने के लिए उतना जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है इंग्लिश समझ भी आता है, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मगर बहुत हिचकिचाते हैं बोलने के लिए किसी के साथ, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर कोई गलती कर दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे और हंसेंगे। तो आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, आपका तो है प्रॉब्लम है। आपको आपका गोल अचीव करना है, आपको इंग्लिश सीखना है, तो उस पर ध्यान दो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, किसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे? अपने पेरेंट्स को, तो रीजनल लैंग्वेज में बात करते होगे आपके पेरेंट्स के पास, तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर आपके अगर बोले कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप आपके कमरे में आराम से बैठ सकते हो और इमेजिन करो कि आपका फ्रेंड आपके साथ है, तो आप कोई सवाल पूछो, तो जैसा आपका फ्रेंड जवाब देगा वैसे आप भी आंसर दे दो, फिर से कोई सवाल पूछे, ऐसे आप कन्वर्स अपने आप से करके प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप अपने मिरर के सामने खड़ के बात करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको पता चलेगा आप कितने कॉन्फिडेंट हो जब इंग्लिश बोलते हो, एज वेल एज आपको आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है वो दिखेगा। तीसरा तरीका है, अब बहुत सारे लोगों के पास तो अब एंड्रॉयड मोबाइल हमेशा रहता है। आप आपका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जब इंग्लिश बोलते हो, उसके बाद आप रिप्ले करके देखो, अगर आपने कोई गलती किया है तो फिर वो गलती को रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ऐसा आप अपने आप इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप एक 4 इजी स्टेप्स लेके, यानी लिसनिंग विद अटेंडिंग, उसके बाद रीडिंग, थर्ड राइटिंग और फोर्थ प्रैक्टिसिंग टू स्पीक, ये 4 इजी स्टेप्स यूज़ करके आप आसानी से घर बैठ के इंग्लिश सीख सकते हो। और एक बात है, वो ज़्यादातर लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में सोचते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं, फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये गैप आ जाता है, वर्ड्स मिस हो जाते हैं और मुश्किल होता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में सोचने सीखना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे एक थम्स अप देना, मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा प्रीवियस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो मेरे वीडियोस देखना, ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। शुक्रिया।